नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सबके अध्यापक भर्ती थर्ड ग्रेड में लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित अलग अलग क्वेश्चन है वो मेरे पास आते रहते हैं। जैसे कि एडिशनल को ज्वाइनिंग कब होगी, L1 का जो स्टे है उस पर फैसला कब आएगा, कट ऑफ कितनी डाउन होगी जब प्रतीक्षा सूचियाँ जारी होगी, साथ ही साथ लेवल 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें कितने वैकेंट सीट और रह गई है और कितनी प्रतीक्षा सूचियाँ और जारी होनी है, इनसे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। साथ ही जो चयनित जो अध्यापक है वो जिला रिस्तफल को लेकर भी मेरे पास काफ़ी कमेंट मैसेज करते हैं और मैंने पीछे पोस्ट भी डाली थी तो उसके बाद में अच्छा खासा रिस्पॉन्स था। बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो अपना जिला चेंज करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ ऐसी इस बार जो अध्यापक भर्ती में एक त्रुटि भी देखने को मिली है कि जिनके ज़्यादा नंबर है उनको अलग डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, जिनके कम नंबर थे उनको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया। इस प्रकार से कुछ चीज़ें थी, तो इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। कोई भी बात है वो हम छोड़ेंगे नहीं इसके अंदर। जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे इसमें आपको जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक और पूरा आराम से देखना है। उसके बाद में आपके कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं रहने वाला है। आप सब मेरा अच्छा खासा सपोर्ट करते हो, हमसे जुड़ते हो आप, और हमेशा आपका इसके लिए हम आभारी हैं। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको कभी भी हम निराश नहीं करेंगे। हमेशा आपके लिए जो भी सच्ची और अच्छी जो न्यूज़ होगी वो हमेशा आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। देखो, हम बात कर लेते हैं L1 से। मैं शुरू करूँगा, उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ों के मैं जवाब है वो दे दूंगा। देखो, L1 में हम बात करें तो L1 की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो जान लो कि आपकी सुनवाई जितनी भी होनी है L1 के ऊपर वो कंप्लीट हो गई है। साथ ही साथ सरकार से जो और बोर्ड से जो एफिडेविट चाहिए था वो भी कोर्ट को प्राप्त हो चुका है। अब कोर्ट कब जवाब देता है, कितने दिन में जवाब देता है, वो होता है कोर्ट पे डिपेंड। ठीक है, अब कोर्ट से फैसला आना बाकी है। जो भी होगा वो सर्वमान्य फैसला हो जाएगा। इसमें अभी तक कोई भी अगर कोई जैसे आवाज़ देता है कि 2 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, 1 क्वेश्चन चेंज हो जाए, वो अपने स्तर पर केवल एक अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। बाकी किसी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जो भी फैसला लिखा जाएगा उसके बाद में पता चलेगा हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ, जो भी सारी चीज़ें वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो बात ये होगी L1 के फैसले को लेकर के। फैसला कितना जल्दी आ जाएगा, कितना जल्दी नहीं आएगा, इसको लेकर हम कह नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का फैसला, और आपको पता है कि कोर्ट की जो चीज़ें हैं वो कोर्ट के हिसाब से चलती है। हम उनमें दखल अंदाजी ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद में एक चीज़ और आती है, मतलब फैसला भी आ जाएगा तो फैसले के बाद में बोर्ड के हाथ बंधे हुए हैं आचार संहिता में। तो जब तक आचार संहिता है, या जब तक आचार संहिता में जो परमिशन है वो नहीं मिलती रिजल्ट जारी करने की, तब तक फैसला आ भी जाएगा तो भी परिणाम बोर्ड जारी नहीं करेगा। ठीक है, L1 की ये बात आ गई। L1 की आगे मैं बात करूं, L1 की जो कट ऑफ को लेकर बात है कि सर कितनी पोस्टें खाली, आपको पता है L1 का सबसे बड़ा परिणाम किसका रुका हुआ है, L1 का रुका हुआ है। तो जैसे ही पूरे परिणाम लेवल 1 के जारी होंगे तो आप सबको बता देता हूं कि L1 की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा कम होकर आएगी। सबसे ज़्यादा कम L1 के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर होगी, 4 से 5-6 नंबर तक जा सकती है। जिनके कम है उनका प्रतीक्षा सूचियों में सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद में आप ओबीसी के लगा लेना, उसके बाद में धीरे धीरे नीचे कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो जिनके भी पॉइंट्स है, जिनके नंबर कोई भी कैटेगरी के अंदर हैं, तो वो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन है वो प्रतीक्षा सूची में हो जाएगा। बाकी जनरल के अंदर जिनके ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा नंबर से रहे, उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन है वो होने वाला है। और ओबीसी के अंदर भी अच्छा खासा कम होकर आएगी कट ऑफ, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, एक बात कहूँगा कि इंतजार आपको फिर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो आचार संहिता से परमिशन मिलेगी, परमिशन मिलने के बाद बोर्ड जारी करेगा, और आपको पता है कि चुनाव आयोग इनमें रिस्क कम ही लेता है कि परमिशन दें, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जॉब नहीं है, क्योंकि वो तो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं और उनके पास जॉब होती है, तो वो किसी प्रकार के रिस्क है वो नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए परमिशन कम ही मिलती है। लेकिन मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, बोर्ड ने जो रिक्वेस्ट है वो लगा रखी है। ये तो बात होगी L1 में। L1 में भी देखो, जो स्पोर्ट्स वाले जो कैंडिडेट है ना उनका रिजल्ट रोका हुआ है। तो स्पोर्ट्स में L1 हो चाहे L2 हो, सबका जो रिजल्ट है वो रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सर्टिफिकेट है ना उनकी जांच को लेकर के इस बार इतनी देरी हुई है। तो जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक परिणाम है वो जारी नहीं करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं L2 की। तो L2 की हम बात करें, देखो L2 के अंदर आपको पता है कि काफ़ी सारे विषयों की प्रतीक्षा सूचियां जारी हुई है, और जो पॉइंट से रहे थे उन स्टूडेंट का सिलेक्शन भी बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट का हुआ है। उसके बावजूद भी प्रत्येक विषय के अंदर और भी जो सीटें हैं वो खाली रही है, ये आपको पता होगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उनमें बहुत सारी सीटें हैं वो खाली रही है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग है और फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग इस कारण से खाली रही है, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों पे आपका सिलेक्शन है वो होने की पूरी संभावना है। तो प्रतीक्षा सूचियां निश्चित रूप से और भी जारी होगी इसमें, क्योंकि ये कभी भी नहीं होता, आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी भर्ती के अंदर एक ही प्रतीक्षा सूची कभी नहीं आती। प्रतीक्षा सूचियां जारी होगी, और आपको इसमें देखो एक चीज़ रहता है कि इसमें आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है। तैयारी आप साथ जारी रख सकते हो, क्योंकि प्रतीक्षा सूची ये मान लो अभी एक बार जारी हुई थी, उसके बाद में अब काफ़ी लेट आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग से अभी तो परमिशन नहीं है। अब वो आगे प्रोसेस शुरू करेंगे, तो उसके बाद में और आएगी सूची, उसके बाद में और आएगी सूची, इस प्रकार से सूचियाँ वो आती रहती है। तो निश्चित रूप से जिनके पॉइंट से रहें लेवल 2 के अंदर, क्योंकि लेवल 2 में देखो ज़्यादा कम तो कट ऑफ इसलिए नहीं होती क्योंकि पोस्ट क्या होती है, लिमिटेड होती है। L1 के अंदर तो ये होता है कि भाई 21,000 पोस्ट है, तो निश्चित रूप से 21,000 पोस्ट है वो सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन लेवल 2 में क्या रहता है कि सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आती है, और वो भी बहुत कम पोस्ट होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाउन कट ऑफ होने की चांस कम होते हैं। लेकिन जो पॉइंट से रहें, जो 1 नंबर से रहें, 1.5 नंबर से रहें, उनके अच्छे खासे चांसेज है इसमें निश्चित रूप से होते हैं। बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से जिनकी वैकेंट सीट ज़्यादा होगी तो कम भी हो सकती है, ये रहती है L2 की स्थिति। अब L2 के अंदर जिनका जिला अलॉटमेंट हो गया था, उनको ज्वाइनिंग जो है वो आचार संहिता में नहीं मिलेगी, परमिशन के बाद जरूर मिल सकती है। अलॉटमेंट हो गया, उनका काम है बीकानेर शिक्षा विभाग के अंदर, उनका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो तभी जारी करेगा शिक्षा विभाग जब परमिशन मिलेगी, तब तक जारी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है L2 में। अब L2 में देखो एक एडिशनल वाले जो छात्र हैं उन वो बार बार मांग भी उठाते रहते हैं, और सीधी सी बात है जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उनको निश्चित रूप से न्याय वो मिलना चाहिए। लेकिन बोर्ड ने कहा है कि भाई कोर्ट की जो आदेश है वो एक बार के लिए वापस हो गए थे, तो निश्चित रूप से आपके जब भी कोर्ट से जब ये फ्री हो जाएगा ना, तो एडिशनल वालों का परिणाम जारी हो जाएगा। स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया, लेवल 2 के अंदर जाओ चाहे लेवल 1 के अंदर हो, जो जब तक सर्टिफिकेट जांच है वो नहीं होंगे तब तक है वो परिणाम जारी निश्चित रूप से नहीं होगा। अब बात आती है देखो रिस्पल को लेकर के, जो चयनित जो अध्यापक हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं, जो हमसे जुड़े रहे, और काफ़ी सारे जो भी आपने पॉजिटिव रिस्पांस मुझे दिया था, तो आपको मैं बता दूं, देखो नियम निश्चित रूप से होता है कि जो भी जिनको भी जिला अलॉट हुआ है उनका जो जिला है वो रिस्पल कर दिया जाए, और उनको हो सके उतना जो अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है उनके पास में या होम डिस्ट्रिक्ट है वो अवेलेबल करवा दिया जाए। इस प्रकार से नियम निश्चित रूप से होता है। और इसमें बात ये आती है कि रिस्पल हो भी जाए नहीं भी हो जाए, दोनों कंडीशन रहती है इसमें। तो मांग जरूर उठाएंगे, लेकिन अब तो आचार संहिता चल रही है, इसने मैंने जो मांग उठाई थी तुरंत आचार संहिता लग गई थी, तो निश्चित रूप से जब भी परमिशन वगैरह ये मिलनी शुरू होगी और जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो उसके बाद में निश्चित रूप से हम इस पर मांग भी जरूर उठाएंगे और इस पर रूपरेखा भी जरूर तैयार करेंगे। और जो भी चयनित अध्यापक जो हैं, अध्यापक या अध्यापिकाएं जो भी हैं, जो भी इससे संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दे रखे हैं आपको, टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरे नंबर मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर भी मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ मेरे को कुछ चीज़ें बता सकते हो आप। और उसके अलावा जो भी आगे अपडेट रहेगी आप सबको मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। तमाम जो भी आपके क्वेश्चन थे मैंने जवाब देने की कोशिश की है, बाकी कोई रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। धन्यवाद।